रायबाग तालुक्यातील कुडची शहरामध्ये गेल्या 4 महिन्यांपासून तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली असून नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. अशातच पाईपलाईन लीक होऊन हजारो लिटर पाणी वाया जात असल्यानं नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील हाळ येथून सुमारे 3,11,00,000 रुपये खर्च करून पर्यायी पाईपलाईन उभारण्यात आली होती. मात्र अवैज्ञानिक नियोजन आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे ही योजना अपेक्षित परिणाम देण्यात अपयशी ठरली आहे. सध्या जुन्या पाईपलाईनद्वारेच पाणीपुरवठा केला जात असून तोही 5 ते 6 दिवसातून एकदाच केला जात आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिक मोठ्या संकटात सापडलेत. पावसाच्या कमतरतेमुळे आधीच नागरिक आणि शेतकरी चिंतेत असताना उपलब्ध पाण्याचाही असा अपव्यय होत असल्याने संताप अधिकच वाढलाय. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबा जान। देखो भाई, हमारे गांव में पानी का बहुत सालों से प्रॉब्लम चल रहा है। इस पानी के प्रॉब्लम को देखकर, ये गरीब लोगों को देखकर मांझी एमएलए एस्टिमेट बनाए और जो रूलिंग एमएलए है महेंद्र तमनौर सर ने उसको 3,11,00,000 रुपये फंड दिया। किसको? जो हमारे हाड़ खेत से और कुर्ची पानी की टाकी में जो पाइपलाइन आया है, इसको 3,11,00,000 रुपये फ़ंड दिया है। इतना फ़ंड देकर भी वो खाली 3,11,00,000 रुपये फ़ंड दिए तो खाली एक दिन चालू रहा पाइपलाइन। इसका मतलब एक दिन गांव वालों को पानी पिलाने के लिए 3,11,00,000 रुपये चाहिए। टीएमसी वालों को कहाँ से लाने का भाई 3,11,00,000 रुपये? अभी बोल रहे हैं कि अभी पूछने के बाद बोल रहे हैं कि उसको क्यों नहीं चालू कर रहे। 8 महीने हुआ ओपनिंग हो के, अभी तक क्यों नहीं चालू किया? उसको बोलने से चीफ ऑफिसर बोल रहे हैं कि उसको एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। 3,11,00,000 का एस्टिमेट बना के उसको पाइपलाइन करके उसका एक दिन पानी भी चालू किया। 3,11,00,000 का एस्टिमेट बना के अभी फिर लीकेज हुआ है तो फिर से उसको एस्टिमेट बनाना चाहिए। हाँ, ये तो खाली मेरे हिसाब से 2 या 3 किलोमीटर का लाइन है, सो आप लोग का एक दिन चला। कई के लोग 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर लाइन लेके गए हैं, उनका लाइन कभी लीकेज हुआ ही नहीं ना। तुम्हारा खाली एक दिन में लीकेज होता है। ये किसकी लापरवाही है? एक तो लापरवाही टीएमसी वालों की लापरवाही है, जो टीएमसी का स्टॉप रहता है उनकी लापरवाही, और सब में बड़ा प्रॉब्लम तो ये इंजीनियर का है। या तो इतना जल्दी फॉल्ट होता है तो तुमने ओपनिंग क्यों किया? उसका जो कॉन्ट्रैक्टर काम पकड़ा था उसको ओपनिंग करके उसको बिल निकालने के लिए क्यों तुम सिग्नेचर करके दिया? उसका बिल रोकना था। उसको पाइपलाइन ला के पानी ला के गिरा के उसका कितने दिन रिपेयर ही नहीं रहता है कि चलता है क्या नहीं, वो देखना चाहिए था। या तो इंजीनियर साहब ने खुद गलती किया है, उसको एस्टिमेट बनाया है भी वही, और उसको लीकेज होने में भी उसका ये हाथ है। देखो ना, देखने की बात है कि एक दिन चला है, एक दिन चल गया लाइन और लीकेज हो गया, तो इसका क्या समझने का हम? या तो इंजीनियर साहब ने फिर मटेरियल चेक किया नहीं, या तो एस्टिमेट गलत बनाया है, या तो इसका मटेरियल भी चेक किया नहीं शायद वो। अगर जो एस्टिमेट सही बनाया हो रहेगा तो भी एस्टिमेट गवर्नमेंट का काम था, सैंक्शन करके देना, एमएलए का काम था फंड डालना। फिर इधर रुक के काम कर लेना किसका काम? इंजीनियर का काम है। वो इंजीनियर इधर रुक के काम करना चाहिए था। अगर के क्योंकि वो गवर्नमेंट का पगार ले रहा है ना, क्या खाली फुकुट हमारे लिए खाली एक दिन तो आता है क्या वो हमारे लिए? गवर्नमेंट का पगार ले रहा है तो गवर्नमेंट का काम करनी क्या होता है उसको? उधर रुक के क्या कौन सा मटेरियल आ रहा है, कितने केजी का मटेरियल है, और वेल्डिंग कितना मार रहे हैं, कि डीप कितना डाल रहे हैं, चढ़ाव किधर है, उतार किधर है, ये भरपाई क्या क्या है, नीचे उसके ऊपर नीचे खड़ी डाल के थोड़ा मट्टी डाल के लिया क्या नहीं, ये सभी देखने का काम किसका है? इंजीनियर का काम है। मेरे को इंजीनियर एक बात बोलो, इंजीनियर साहब ने इसको चेक किया नहीं, सो ओपनिंग कैसा करने दिया? ओपनिंग हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर का बिल भी क्लियर हो गया। अभी क्या करने का? हमें तो पानी मिला ही नहीं है। हमारे लिए गवर्नमेंट ने, हमारे लिए एमएलए साहब ने 3,11,00,000 का फ़ंड दिया है। गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार ने उसको 3,11,00,000 का फ़ंड दिया, और उसको उसका काम सही कर लेना ये किसका काम है? इंजीनियर को पैसा दे के रखे ना हो, तो इंजीनियर या तो शायद कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर पैसा खाया है, मटेरियल कम यूज़ किया है,
या तो अगरचे कॉन्ट्रैक्टर से या तो वो खुद से ही काम पकड़ के किया होगा पैसा बचाने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई इंजीनियर, मैं तो इतने इंजीनियर देख रहा हूँ, कहीं इंजीनियर साहब ने कहीं एक जगह पे कुछ भी छूट जाता है तो उन्होंने पूरा पाइप निकाल के डालने लगाता है। मैं कहीं पर देखा, बहुत जगह पे देखा हूँ कई के इंजीनियर। तो फिर इसको क्या हुआ था, इंजीनियर को चेक करके लाइट चालू करना। चलो ठीक है, वो चेकिंग नहीं किया, जो भी हुआ सब कुछ हुआ, लीकेज हुआ। लीकेज होने के बाद तो वो लीकेज को काटने के लिए टीएमसी वाले अभी 8 महीने लिया उसको पाइपलाइन चालू करने के लिए। और कितने साल लगे भाई? इसका मतलब और 1 साल में वो पाइपलाइन का यही ख़त्म होता है ना। फिर वो पाइपलाइन डाल के फ़ायदा क्यों है? क्यों हमारा पैसा वेस्ट किया आप लोग? ये गवर्नमेंट को पैसा किसका जाता है? हमारा ही पैसा रहता ना। क्यों आप लोग हमारा 3 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च किया? उसको नहीं चलाना है, उसको नहीं गाँव में वालों को पानी देना है, तो आप लोग क्यों खर्चा किया उसको? इमीडिएटली मैं चीफ ऑफिसर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको इमीडिएटली चालू करो, पानी उसका चालू करो। और इंजीनियर से और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, उसका क्या प्रॉब्लम है, इंजीनियर का काम है उसको क्लियर करने का। और एसी साहब का भी एसी साहब ने चार्ज लिया है उसको एसी साहब ने उसको क्लियर करना चाहिए। एसी साहब चार्ज लेके कितने दिन हुआ, 1 दिन भी विज़िट नहीं किए टीएमसी हमारा, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। तो चार्ज लेके फ़ायदा क्या? अगरचे आपको नहीं हैंडओवर हो रहा है तो जो पहले जो चेयरमैन था, मेंबर्स था, उनके हाथ में दे दो फिर से वापस, उनको ही हैंडल कर दो, वो लोग कर देंगे। वो लोग गड़बड़ करके 1 दिन में वो लोग गड़बड़ करके गांव में पानी चाहिए करके वो लोग चालू किया था, मेंबर्स और चेयरमैन्स मिलके चालू किया था गांव में। और पर इंजीनियर का प्रॉब्लम ना, क्योंकि मटेरियल सही डाला नहीं उसमें, तो वो कैसा चलेगा पाइपलाइन? वो क्या थोड़ी कॉन्ट्रैक्टर को, इंजीनियर को और इसको थोड़ी चेयरमैन को, मेंबर्स को मालूम रहता है ये मटेरियल अच्छा नहीं डाला है, लीकेज होता है, नहीं चालू करना है पाइपलाइन, ऐसा उनको मालूम रहता है क्या? ये इंजीनियर का प्रॉब्लम है ना। कुछ भी करो, एसी साहब से रिक्वेस्ट है, हमारा एमएलए जो रूलिंग एमएलए साहब ने 3 करोड़ 11 लाख रुपए का फंड दिया है पाइपलाइन को, गांव वालों को पानी के लिए। आपने 1 दिन पानी पिलाया है, हमें 8 महीने वहाँ पाइपलाइन बंद पड़ के, उसको कैसा भी करके हमें अभी इमीडिएटली वो लाइन चालू होना चाहिए। हमें कुछ मालूम नहीं, वो टीसी नहीं मिल रहा है, उसको करंट नहीं आ रहा है, उसको लीकेज हुआ है। अरे कितने दिन से, 8 महीने से लीकेज निकालते हैं, 8 महीने से आपने टीसी ला के बताते क्या है? फिर टीएमसी में क्या है? फिर क्या है टीएमसी में? अगरचे आपके पास ये लोगों को ये फंड नहीं है तो घर के उतारे निकालना, घर के उतारों का पैसा, फाड़े का पैसा, ये क्यों भर लेते हैं आप लोग? हाँ, घर का फाड़े का और पानी का पैसा आप लोग हर बरस में एक बार पानी के पैसे को बिल मांगते फिरते आप लोग। पानी का बिल दे दो, पानी का बिल दे दो। अरे पानी का बिल ले रहे तो कम से कम उनको सही तरह से पानी भी पिलाओ ना। कितने बार लड़ने का और कितने बार प्रॉब्लम करने का, कितने बार आपसे रिक्वेस्ट करने का, कितने बार आपको कंप्लेंट करने का। हम कर के थक चुके हैं, अभी करने वाले ना, हमें सब्र करने वाले नहीं। इस लास्ट बार बोल रहे हैं चालू करके इमीडिएटली हमारे गांव में पानी देना है तो दो, नहीं देना है तो हम सब गांव वाले मिलके क्या करना है वो आगे सोचेंगे हम। आता तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी जागे होऊन गळतीची समस्या तात्काळ सोडवावी अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे। ब्युरो रिपोर्ट KMM मराठी, बेळगाव। 100 ವರ್ಷಗಳು 100 ದಿನಗಳು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 100% ರಿಯಾಯಿತಿ. ಭೀಮಾ ಲೆಗಸಿ ಫೆಸ್ಟ್ 100 ಡೇಸ್ ಆಫರ್. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಮೇಲಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 100% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಮೇಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭೀಮಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ.